So very good morning all of you. I hope you are fine and you are just stay at home and watch this video. आज हम लोग जो बाकी जो पैरा बचा हुआ है अगल विद द बास्केट का, हम आज उसको डिस्कस करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग किताबें खोल लीजिए अपना और अपना बुक अपने पास रख लीजिए और उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। आप किताबें खोल के रख लीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक अभी तक? रिंग एनी हर्ट, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आगे उसके बाद कहानी क्या कह रही है, स्टोरी वो ऐसे क्या कह रहा है, पोएट अपने उनकी उस छोटी सी लड़की के बारे में लिख क्या रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ से, माई आर्म्स वर फुल से लेकर के 30 एंड दैट नाइट, यहाँ तक हम क्या करेंगे? पहले उस पैरा को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है आपके एग्जाम के लिए। तो अपने किताब में देखिए और इसका कहानी का हिंदी ट्रांसलेशन सुनिए। बोला है, माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। अर्थात लेखक ने क्या किया हुआ था, पूरे छोटे छोटे जो स्मॉल बास्केट खरीदा हुआ था, पूरा हाथ में क्या किया हुआ था, वो डाला हुआ था। तो कह रहा है कि मेरी बाहें क्या हुई थी, भरी हुई थी। किससे? वो बास्केट से, वो टोकरी से। और आगे क्या कहा जा रहा है? और आगे कह रहा है क्या कि आई हैड नो रूम, अब कोई जगह नहीं था, यानी उसके बाहर में अब कोई जगह नहीं था वो टोकरी रखने के लिए। लेट अलोन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी रखने के लिए, यानी मेरी बाह में दूसरी टोकरी रखने के लिए कोई जगह नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, और अपने बास्केट और फैंस को लेफ्ट आर्म यानी लेफ्ट बाजुओं में वो बैलेंसिंग, संतुलन बनाते हुए आई रिच इन टू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट पॉकेट में राइट की कोट पॉकेट में हाथ डाला एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर चेंज निकाली, यानी मुट्ठी भर क्या किया? चेंज, पैसे निकाल लिया। परहैप्स 50 सेंट इन ऑल, संभवतः वो 50 सेंट होंगे। which I deposited in the basket that the young girls held impulsively before me, और मैंने वो 30 सेंट उस लड़की के टोकरी में डाल दिया जो मेरे सामने विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। यानी वो जो छोटी लड़की है 9 साल की, जो प्रार्थना कर रही है, क्या कर ले? ये मेरा बास्केट खरीद ले। तो ऑथर कह रहा है कि मेरे पास जगह नहीं था और मैंने क्या किया, उस बैलेंसिंग करते हुए मैंने अपने राइट कोट पॉकेट में हाथ डाला और मुट्ठी भर मैंने कॉइन्स निकाले और क्या किए, उसके टोकरी में रख दिए, जो लगभग 30 सेंट कॉइन्स थे। और आगे फिर कहा जा रहा है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था डैड की आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज अ सब्स्टिट्यूट, बल्कि इसको तुम दान में रख लो, फ्री में रख लो। यानी कह सकते हो आथर क्या करना चाह रहा है, उस पैसे को, यानी बिना टोकरी खरीदे हुए उस पैसे को दान उस लड़की को देना चाहता है। और आगे कहा जा रहा है, आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, और मुझे तुरंत महसूस हुआ कि कौन सा अपराध मैं कर बैठा। यानी आथर को लगा ये कौन सा अपराध मैं कर बैठा कि मैं दान में, फ्री में उस लड़की को दे रहा हूँ। और आगे हुआ क्या, क्यों ऐसा बात कहा? बोला जा रहा है, दिस चाइल्ड ऑफ 9, वह 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रेस, जो पुराने और चिथड़े कपड़े पहने हुई थी, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर खड़ी थी, रेस्ट हर चीन, अपना माथा, अपना चीन, अपनी ठुड्डी ऊपर की थोड़ा सा, रिच्ड इनटू द बास्केट, और उस बास्केट में अपना हाथ डाली, एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ अ लेडी, और एक स्त्री की पूरी गर्वता के साथ, एक स्त्री जैसे गर्वता के साथ, पूरी गर्व के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, वह मुझे पैसा वापस कर दे। You can imagine the girls is standing on the almost standing on the starvation, but she feels the pride of her nation and herself. अपने आप को उसके महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ कि मैं भूख से मर जाऊंगी, लेकिन ये फ्री में पैसे बिल्कुल नहीं लूंगी। और उसने क्या किया, बहुत ही गर्व के जैसे, एक लेडीज के जैसे, जो एक लेडी अपने आप पे गर्व करती है, एक लेडी के जैसे वह पैसा क्या की, जो फ्री में दे रहा था उसको वापस कर दिया। और आगे कहा जा रहा है,
देयर वॉज ओनली वन थिंग्स आई कुड डू, और केवल एक ही चीज था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं वह टोकरी खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंख पोछे यानी आंसू पोछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी। हेडेड फॉर द सम ग्रास हट, और अपने उस ग्रास हट यानी उसी झोपड़ी में चली गई। वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट एट नाइट, और उस रात लगभग उसके पास 30 सेंट होगा। यानी जैसे ही ऑथर ने उसको दिया तैसे ही खरीद लिया उस टोकरी को। तो उस लड़की को पैसे ली और अपने उसी ग्रास हट में यानी जो झोपड़ी बना हुआ था मतलब ग्रास वगैरह का, उसी झोपड़ी में वापस चली गई। और ऑथर कह रहा है उस रात उसके पास 30 सेंट होंगे। और आगे कहा जा रहा है, ये था पैरा आपका यहाँ से यहाँ तक। और अगला जो रेस्ट ऑफ द पैसेज है वो है आई टोल्ड दिस स्टोरी से लेकर के सोल ऑफ इंडिया। हम जो लास्ट पैसेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बोला है आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। सोचिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लगभग कुछ ही मिनट होते हैं आपको उनसे मिलने के लिए। अब आप कुछ ही मिनट में उन तमाम पहलुओं पर डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ से रिलेटेड। सोचिए वो ऑथर क्या किया, अपने उस तमाम जो स्टोरी है उसको दरकिनार करके वो स्टोरी उनको बताया जो उस लड़की के साथ हुआ था और उसके साथ हुआ था। और लड़की ने जिस प्रकार एक पूरी गर्वता के साथ कुछ पैसा फ्री में लेने से इनकार कर दिया, उस स्टोरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बताया। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन्स, और एक ही यह कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जो इंडिया से मैं प्रेम हो गया मुझे। यानी यही एक कारण है जो इंडिया से मुझे क्या हो गया, प्रेम करने पे विवश कर दिया, मुझे इस भारत देश से प्रेम हो गया। यानी उस लड़की को देखकर 9 साल की लड़की थी जिसमें समझ उतनी बेहतरीन थी कि मतलब भीख के पैसे लेने से वो इनकार कर दी और मरने के कगार पे थी, भुखमरी के कगार पे थी, लेकिन भीख का पैसा उसे नहीं चाहिए था। एक जैसे भारतीयता का जो कहने कल्चर होता है उस पूरा फॉलो की और उस पैसा उसको रिटर्न कर दिया। और आथर ने वो क्या किया, फिर उसको शर्म आया और फिर उसने वो टोकरी खरीद लिया। कह रहा है कि यही कारण है, यही जो उस लड़की ने वो झलक उसके अंदर वो जो प्राइडनेस जो फील कर रही थी अपने अंदर उस भारत को लेकर के, अपने देश को लेकर के, यही कारण है कि मैं भारत से प्रेम कर बैठा। और आगे बोला है द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, जो लोग भारत में मैंने देखे, दोज इन विलेज, चाहे वो गांव पे हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेज, या फिर जो हाई ऑफिसेज में रहते हैं यानी बड़े ऑफिसेज में जो रहते हों, हैव बोथ द प्राइड एंड डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, वह नागरिकता और सद्भावना का दोनों ही उनके अंदर बहुत ही गर्व है अपने आप पर। एंड दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता के लिए भी उनके अंदर पैशन है, पैशन को फॉलो करते हैं वो स्वतंत्रता के लिए, वो स्वतंत्रता उनके अंदर भी पूरी तरह से फॉलो करती है। एंड दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, वन सुंदर लड़की, बोर्न इज स्क्वायर एंड पॉवर्टी, जो दलितता और पॉवर्टी गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो ग्रामर जिसको नहीं आता था अर्थात जिसको भाषा का उतना ज़्यादा समझ नहीं था, और नहीं अशिक्षित थी वो लड़की, यानी वो अशिक्षित और जिसको भाषा का इतना समझ नहीं था, हैड गिव मी अ ग्लिम्प ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, जो भारत के आत्मा का एक झलक दिखला दी, यानी भारत के आत्मा का एक झलक दिखला दी, अर्थात आने वाला भारत कैसा होगा उसका एक दृश्य उसको दिखला दिया उस 9 साल की लड़की ने। जो 9 साल की लड़की जो दरिद्रता के किनारे पे खड़ी थी, जिसके पास कुछ नहीं था, वो भारत का एक दृश्य दिखा दिया कि देखो भारत के लोग ऐसे होते हैं कि भले से वो भीख मांगने से उनको इनकार है, लेकिन मुफ्त का खोरी उनको कहने का मतलब हजम नहीं होता है, मुफ्त का खोरी खाना उन्हें पसंद नहीं है। और आखिर कह रहा है यही कारण है कि आई फॉल इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम कर बैठा। ये है आपका पहला चैप्टर, आप पूरी तरह से आज कंप्लीट हो गया। और जिसको समझ नहीं आया होगा, जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, वो जा करके इस चैनल पे पड़ा हुआ है पिछला जो भी पार्ट है, आज तीसरा पार्ट है इसका, इससे पहले 2 पार्ट और है इसी चैप्टर का, वो जाके पढ़ लें। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा हम अगले चैप्टर का आएगा, नहीं तो इसी का जो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और हाँ पढ़ते रहिएगा और समय वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।